Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our EVS textbook Looking Around, and our today's topic is Chapter 17 Nandita in Mumbai. In this chapter, we will study about the story of a girl Nandita who came to the Mumbai for her mother's treatment, and when she saw the lifestyle of Mumbai, how people live, how they work, and how crowded the Mumbai is, what she feels, we will study in this chapter. यह हमारी EVS की टेक्स्ट बुक है लुकिंग अराउंड, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर 17 है नंदिता मुंबई में। ये कहानी है एक बच्ची नंदिता की जो अपनी मम्मी को लेकर मुंबई आती है इलाज के लिए, और वो देखती है कि कैसे लोग मुंबई के रहते हैं, कैसे उनका लाइफ स्टाइल है और कैसे कैसे अपने काम वो करते हैं। चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को वर्ड बाय वर्ड। नंदिता in Mumbai. I came to Mumbai a month ago. Since we came, mother has been admitted in the hospital. We had to come to Mumbai for her treatment. वो कहती है कि मुझे आए हुए मुंबई में मैं आई थी मुंबई में 1 महीने एगो मतलब पहले। Since we came, हम जब से आए हैं, सिंस माने जब से, वी केम हम आए हैं, मदर हैज़ बीन एडमिटेड, उसकी माँ जो है वो एडमिट है इन द हॉस्पिटल, उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, यानी कि पूरे 1 महीने से उसकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। वी हैड टू कम टू मुंबई, हमें आना पड़ा था मुंबई में, क्यों? फॉर हर ट्रीटमेंट, उनके इलाज के लिए उन्हें मुंबई आना पड़ा था। द बिग सिटी मुंबई, एक बहुत बड़ी सिटी मुंबई। आई हैव स्लोली गॉट यूज्ड टू द सिटी। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन मदर एंड आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट द मुंबई स्टेशन। इट वॉज सो क्राउडेड, आई क्विकली कॉट होल्ड ऑफ मदर्स हैंड। I was thinking about how Mama would find us in the crowd. Just then I heard someone calling loudly from behind, Nandita, Nandita. I turned back and there was Mama. अब वो लड़की कहानी बता रही है कि I have slowly got used to the city. I have, मैं हो गई हूँ, slowly मतलब धीरे धीरे, got used to मतलब आदत हो गई है मुझे इस सिटी की, मतलब अब धीरे धीरे मुझे इस सिटी की आदत हो गई है, मतलब मुझे यहाँ पर रहना आ गया है। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है, स्टिल मतलब अभी भी, रिमेंबर मतलब याद है, द डे व्हेन मदर एंड आई गॉट ऑफ, जब मम्मी और मैं गॉट ऑफ मतलब उतरे थे, द ट्रेन एट द मुंबई स्टेशन, हम ट्रेन से मुंबई स्टेशन पर उतरे थे, उसे आज भी याद है। तो क्या हुआ था? इट वॉज सो क्राउडेड, वह इतना भीड़ भाड़ वाला था, इतनी भीड़ थी यहाँ पर, क्राउडेड मतलब भीड़ होना। आई क्विकली कॉट, मैंने जल्दी से पकड़ लिया था अपनी मम्मा का हाथ, मदर्स हैंड, देखिए दिख रहा है यहाँ पर। आई वॉज थिंकिंग, और मैं सोच रही थी, अबाउट हाउ मामा, यह सोच रही थी कि कैसे मामा वुड फाइंड अस, हमें ढूंढेंगे, इन द क्राउड, फाइंड अस मतलब ढूंढ लेंगे इस भीड़ में, हमारे मुझे मेरे मामा कैसे ढूंढ लेंगे। जस्ट देन, लेकिन तभी, जस्ट माने तभी, देन मतलब तब, आई हर्ड मैंने सुना, समवन कोई जना, कॉलिंग लाउडली बुला रहा है जोर से, फ्रॉम बिहाइंड पीछे से कोई जोर से बुला रहा है, नंदिता नंदिता। आई टर्न बैक, मैं पीछे मुड़ी, एंड देयर वॉज मामा, और वहाँ पर मामा थे, यानी कि मामा पीछे से उसे आवाज़ लगा रहे थे। We left the station and very soon on our way to Mama's house. हमने स्टेशन को छोड़ दिया और बहुत ही जल्दी हम हो लिए। ऑन आवर वे, हम अपने रास्ते पर थे,
कौन सा रास्ता? टू मामाज हाउस, जो कि मामा के घर को जाता था। बट अगेन, लेकिन दोबारा से, इट मतलब यह, वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर, लेकिन वो अभी भी हर जगह, एवरीवेयर मतलब हर जगह, क्राउडेड, भीड़ी भीड़ थी। There were many huts lined all along the narrow street. We went through the street to reach Mama's house. Mama, Mommy, their 2 daughters, and a son all live in one room. Now I too live here with them. It is here that we sit, sleep, cook, and wash, all in one room. वो कहती है कि देयर वर मैनी हट्स, वहाँ पर बहुत सारी झोपड़ियाँ थी, लाइंड ऑल अलोंग, एक ही लाइन में बहुत सारी झोपड़ियाँ थी, और साथ ही साथ अलोंग मतलब साथ में थे, द नैरो स्ट्रीट, और बहुत पतली पतली, नैरो मीन्स पतली पतली, स्ट्रीट माने गलियाँ, और बहुत पतली पतली गलियाँ उन झोपड़ियों में थी। वी वेंट, हम गए, थ्रू मतलब द्वारा, द स्ट्रीट उन गलियों से होते हुए, टू रीच मामाज हाउस, हम उन गलियों से होते हुए मामा के घर पहुंचे। मामा, मामी, मामा और मामी, देयर 2 daughters, और उनकी 2 लड़कियां, एंड अ सन, और एक लड़का, ऑल लिव इन वन रूम, सारे के सारे एक रूम में रहते हैं। आई टू लिव हेयर, और मुझे भी यहाँ पर रहना होगा। आई टू, मुझे भी, लिव हेयर विद देम, मुझे भी उनके साथ रहना होगा। इट इज़ हेयर दैट वी सिट, और यहीं पर ही हमें बैठना, सोना, खाना बनाना और कपड़े धोना सभी के सभी एक रूम में करना होगा। माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली वन रूम, बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग। वी ऑल्सो हैव अ कंट्री यार्ड आउटसाइड। अब वो बता रही है कि मेरा घर जो गांव में है, वो उसमें भी, ऑल्सो मतलब भी, हैज़ ओनली वन रूम, उसमें भी मात्र एक ही रूम है, लेकिन हमारे पास अलग जगह है, सेपरेट मतलब अलग प्लेस है खाना बनाने के लिए, यानी कि किचन है उनके पास, और नहाने के लिए बाथरूम है। वी ऑल्सो हैव अ कंट्री यार्ड आउटसाइड, और बाहर की तरफ हमारा आंगन भी है। ये तो कहानी हो गई उसके घर की। अब देखिए आगे क्या सिचुएशन है, मुंबई में लोग किस तरीके से रहते हैं। ये पता चला रहते कैसे हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, है ना, झोपड़ियां हैं, और उन झोपड़ियों में बहुत छोटी छोटी सी गलियां हैं जहाँ पर ये रहती है। इसका मतलब क्या है, जैसा कि आप इसमें देख भी सकते हैं, ये झोपड़ियां हैं और ये पतली पतली गलियां हैं, और ये उसके मामा का घर है, जिसमें उसकी मामी, उसके मामा, उसकी 2 लड़कियां और एक लड़का रहता है। अब नंदिता को भी उनके साथ ही रहना है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। वाटर वाटर, पानी पानी। अब क्या होता है पानी के साथ, मामी, सीमा एंड आई गेट अप एट 4 o'clock every morning and go to the public tap to fill water. Oh no, you won't believe how many fights there are for water. If we are just a little late, then we are not able to fill water for the day. There is no tap in our house, in the village too. The pond in the village has water. It takes 20 minutes to walk to it. In summer, sometimes the water in the pond dries up. Then we have to walk for almost 1 hour to the river to get water. But in the village, there were no fights for water. अब वो बताती है कि मामी, सीमा और वो कौन, नंदिता, उठ जाते हैं सुबह 4 बजे हर सुबह, और जाते हैं पब्लिक टैप, एक सार्वजनिक नल है, पब्लिक माने जिसमें सभी लोग आके, यानी कि सार्वजनिक, कोई भी आके पानी भर सकता है, लेकिन वहाँ पर क्या है, एक सार्वजनिक नल है, मतलब एक ही नल है जिसमें सभी लोग पानी भरते हैं। ओह नो, और मैं आपको बता नहीं सकती, यू वॉन्ट बिलीव, आप विश्वास नहीं करेंगे, हाउ मैनी फाइट्स, कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ वहाँ पर होती हैं पानी के लिए। इफ़ वी वर जस्ट अ लिटिल लेट, लिटिल मतलब छोटा सा, लेट मतलब देर होना, अगर हमें थोड़ी सी भी देर हो जाती है तो हमारे को पानी नहीं मिलता पूरे दिन भर के लिए। वी आर नॉट एबल टू फिल, हम पानी नहीं भर पाते अगर हमें थोड़ी सी भी लेट
हो जाएगी। तो कहते कि देयर इज नो टेप इन आवर हाउस इन द विलेज टू। कहते गांव में भी हमारे घर पे नल का नहीं है पानी के लिए। हम क्या करते हैं पानी के लिए? पौंड है गांव में जिसमें पानी है, और हमें लगते हैं 20 मिनट्स लगते हैं टू वॉक, पैदल जाकर पानी लाने में इन समर टाइम। लेकिन गर्मियों के समय में द वाटर इन द पॉन्ड ड्राइज अप, जो पानी है तालाब का वो सूख जाता है। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर टू द रिवर, तब हमें लगभग पूरा 1 घंटा घूमकर नदी तक जाना होता है। लेकिन जो विलेज है उसमें पानी के लिए लड़ाइयाँ नहीं होती। फाइट्स मतलब लड़ाइयाँ। ये देखिए, ये क्या है? पब्लिक टैप है जिसमें से पूरी जो कॉलोनी है ना, उनके लोगों को पानी भरना होता है। तो ये नंदिता देख रही है कि कितनी लड़ाइयाँ होती हैं पानी के लिए, और अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो पानी उन्हें नहीं मिलता। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देयर इज अ टॉयलेट एट वन एंड। Everyone in the street uses that toilet. It is always very dirty and smells so bad. At first, it used to make me want to vomit. At times, there is no water. We have to take water with us. Now I am getting used to all this. In the village, people go to the open places or fields for toilet. The men and women go to different places. अब वो बता रही है कि इन द स्ट्रीट, उसी गली में वेयर जहाँ मामा रहते हैं वहाँ पर है एक टॉयलेट एट वन एंड। एक कोने में क्या है? एक टॉयलेट भी है। हर कोई गली का यूज़ करता है उस टॉयलेट को। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी, वो हमेशा गंदा रहता है, और स्मेल टू बैड, और उसमें से बहुत बदबू आती है। एट फर्स्ट, सब पहले तो इट यूज टू मेक मी, इसने मुझे ऐसा कर दिया था, ऐसा हो गया था कि वॉन्ट टू वॉमिट, कि मैं उल्टी करने चाह रही थी या मुझे उल्टी आने को हो गई थी। वॉमिट माने उल्टी आना। एट टाइम्स, और धीरे धीरे एट टाइम्स देयर इज़ नो वाटर, और वहाँ पर पानी भी नहीं था। वी हैव टू टेक वाटर विद अस, और हमें पानी लेकर खुद जाना होता था। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस, लेकिन अब मुझे इन सब की आदत हो गई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अब ना मुझे बदबू आती है ना मुझे उल्टी आती है। इन द विलेज, गाँव में भी लोग जाते थे ओपन प्लेसेस, खुले जगह पर या मैदानों में टॉयलेट करने के लिए। जो मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस, आदमी और औरत अलग अलग जगहों पर टॉयलेट करने जाते थे। राइट, वाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई? ये पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देखते हैं क्या हैं। कि वो कहता है कि वाई, नंदिता क्यों लेकर आई अपनी मम्मा को गांव से मुंबई? क्यों लेके आई? अपनी मम्मी का इलाज करने। वेरी गुड। नंदिता यूज टू फील, नंदिता महसूस कर रही थी लाइक वॉमिटिंग, की जैसे उसे उल्टी आने वाली होगी। व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज द टॉयलेट, जब पहली बार वो टॉयलेट को यूज करने गई जहाँ उसके मामा रहते थे। क्यों नंदिता को उल्टी आने जैसा क्यों हुआ जब वो पहली बार टॉयलेट करने गई अपने मामा के यहाँ? क्यों हुआ? क्योंकि वो बहुत ही गंदा था और उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। In what ways did Nandita find her mama's house to be different from her house in the village? वो कहता है कि किस प्रकार से, किन किन तरीकों से नंदिता ने पाया कि उसके मामा का घर जो है वो अलग है उसके गांव के घर से। यानी कि उसके गांव के घर में और मामा के घर में क्या क्या अंतर था। तो क्या क्या अंतर था कि मामा के घर तो एक ही रूम था, जबकि उसके जो गांव वाला घर था रूम वहाँ भी एक ही था, लेकिन वहाँ पर किचन अलग थी, बाथरूम अलग था और घर पे आंगन भी था, जबकि उसके मामा के घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। What difference did Nandita find between getting water from the public tap and in the village? तो कहता है क्या अंतर था नंदिता को ने देखा कि पानी लाना
पब्लिक टैप में से और गांव से पानी लाने में नंदिता को क्या अंतर दिखाई दिया? क्या अंतर दिखाई दिया कि पब्लिक टैप में तो बहुत झगड़ा होता था और अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए तो पानी मिलना मुश्किल था, जबकि गांव में पानी लेने के लिए उन्हें 20 मिनट तक पैदल जाना पड़ता था। वहाँ तालाब से पानी ले आते थे और अगर गर्मियों में पानी नहीं है तालाब में तो वो कहाँ जाते थे? 1 घंटा चलकर नदी में जाते थे, लेकिन वहाँ पर लड़ाइयाँ नहीं होती थी। Was there electricity at the place where Nandita's mama lived? Guess कि क्या वहाँ बिजली थी? कहाँ पर? जहाँ पर नंदिता के मामा जी रहते थे। अंदाज़ा लगाइए। मुंबई है तो बिजली होगी ही, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर बिजली होगी, राइट। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। लर्निंग न्यू थिंग्स, उसने नई नई चीज़ें सीखी। क्या क्या सीखी वो देखते हैं। Every day I go to the hospital by bus to see my mother. At first I was too scared to get into such crowded buses. I was not at all used to it. I was afraid, but now it is not like that. I know how to stand in line, how much to pay for the ticket, and where to get down. Where we stay, there is a tall building nearby. My mommy works in 7 houses there. She washes utensils and cleans the houses. One day I went there with her. अब वो कह रही है कि हर दिन मैं जाती थी हॉस्पिटल बस से अपनी माँ को देखने के लिए। एट फर्स्ट, शुरू में, आई वॉज टू स्केर्ड, मैं बहुत डरी हुई थी, टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेस, उन भीड़ भाड़ से भरी हुई बसों में जाने में मुझे डर लगा शुरू में। आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट, मुझे इन सब की आदत नहीं थी। अब वो कहता है आई वॉज अफ्रेड, मैं डर गई थी, बट नाउ, लेकिन अब, इट इज़ नॉट लाइक दैट, अब ऐसा नहीं है। मुझे मालूम है कि कैसे खड़ा होना है लाइन में, कितने पैसे देने हैं टिकट के लिए, और कहाँ पर गेट डाउन मतलब उतर जाना है, उसे अब मुझे सब पता है। अब वो कहते हैं कि जहाँ पर हम रुके हुए हैं, मतलब जहाँ उसके मामा का घर है, वहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग है नज़दीक में। नियर बाई मतलब नज़दीक में, टॉल बिल्डिंग, लंबी सी बिल्डिंग है। उसकी मामी काम करती है 7 हाउसेस में, वहाँ पर उस बड़ी बिल्डिंग में 7 घरों में उसकी मामी काम करती है। और वो क्या काम करती है? वो बर्तन धोती है, साफ सफाई करती है घर में। और एक दिन नंदिता भी उनके साथ वहाँ पर चली। When I first saw the building, I thought that it was one big house, but I found that there were many houses one on top of another. I was wondering how I would climb so many stairs, but there was a lift to take people up and down. It was like a big iron cage with fan and light and even a bell. So many of us got into the lift. Somebody pressed the button and lift went up quickly. To tell you the truth, I was very scared in the beginning. अब वो कहती है कि जब वो वहाँ गई बिल्डिंग में, तो उसने जब पहली बार वो बिल्डिंग देखी तो उसने सोचा कि ये एक बहुत बड़ा घर होगा, एक ही घर होगा। लेकिन उसने पाया कि देयर आर मैनी हाउसेस, वहाँ पर बहुत सारे घर थे, वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, एक के ऊपर एक, वहाँ पर बहुत सारे घर थे। वो आश्चर्यचकित थी कि वो कैसे चढ़ेगी इतनी सारी सीढ़ियाँ। लेकिन देयर वॉज अ लिफ्ट, वहाँ पर एक लिफ्ट थी जो कि लेके जा रही थी लोगों को ऊपर और नीचे, यानी कि लिफ्ट में लोग ऊपर नीचे जा रहे थे। अब आपने लिफ्ट सुनी है कि लिफ्ट क्या होती है? जो लोगों को ऊपर और नीचे ले जाती है बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में। वो कैसी होती हैं वो भी लड़की आगे आपको नंदिता बता रही है। अब कैसी होती है कि इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज, वह एक बहुत बड़े पिंजरे, केज माने पिंजरा, आयरन मतलब लोहे, वह एक बहुत बड़े लोहे के पिंजरे की तरह होती है। उसमें फ़ैन भी है, लाइट भी है और यहाँ तक कि एक बेल, घंटी भी है। सो मैनी ऑफ अस, और हम में से कुछ
बहुत सारे लोग इसमें अंदर लिफ्ट में चले गए और किसी ने बटन दबा दिया और लिफ्ट तुरंत ही क्विकली मतलब जल्दी ही ऊपर पहुंच गई। टू टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें अगर सच सच बताऊं, आई वॉज स्केयर्ड इन द बिगनिंग, मैं शुरू में बहुत डर गई थी। स्केयर्ड मतलब डरना, बिगनिंग मतलब शुरुआत में, राइट। अब कहता है लेट अस टॉक, चलिए बात करते हैं। डू यू नो एनी वन हु वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। फॉर हाउ मैनी डेज वॉज ही और शी इन द हॉस्पिटल, वह कितने दिनों के लिए हॉस्पिटल में रुका, उसके बारे में लिखना है। डिड यू विजिट द पर्सन इन द हॉस्पिटल, क्या तुम उस पर्सन को, उस व्यक्ति को देखने के लिए हॉस्पिटल में गए थे। हु वॉज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कौन पेशेंट्स की देखभाल कर रहा था, कौन कर रहा था, डॉक्टर और नर्सेस, है ना। चलिए, हैव यू एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग वेयर, क्या तुमने कभी कोई बहुत लंबी बिल्डिंग देखी है, ऊंची बिल्डिंग देखी है, और अगर देखी है तो कहाँ देखी है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी फ्लोर्स डिड द बिल्डिंग हैव, उस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स थे, कितनी मंजिलें थी, ये बतानी है। और वो कहता है हाउ मैनी फ्लोर्स डिड यू क्लाइंब, और आप कितनी मंजिल तक उसमें चढ़े हैं, ये आपने बताना है, राइट। अब अगला है अनदर हाउस। अनदर हाउस, Mummy took me first to Bablu's house. His house was on the 12th floor. What a big house. So many rooms, one to sit in, one to eat in, one to sleep in, and one to cook in. Their toilet was also in the house. It took Mommy a lot of time to clean Bablu's house, but she could work easily. अब वो कहती है कि मामी मुझे ले गई सबसे पहले बबलू के घर। उसका जो घर था वो 12th फ्लोर पे था, यानी 12वीं मंजिल पर था। What a big house, कितना बड़ा घर है, बहुत सारे कमरे हैं, एक बैठने के लिए, एक खाने के लिए, एक सोने के लिए और खाना बनाने के लिए भी। उनका टॉयलेट भी घर के अंदर ही था। यह लेता था, मामी लेती थी अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय, टू क्लीन बबलूज हाउस, बबलू के घर को साफ करने में मामी को बहुत समय लगता था, लेकिन वह आसानी से इस काम को कर लेती थी। देयर वॉज अ टैप, वहाँ पर एक नल in the kitchen and water flows from it. Bablu put a bucket under the tap to fill water for his bath. Then he sat down to watch TV. So much water was wasted. I did not like it. I went and closed the tap. वो कहता है कि उसके किचन में अलग ही एक नल था, वह पानी फ्लोड फ्रॉम इट, और उसमें से पानी बह रहा था। बबलू ने रखी अपनी बाल्टी उस नलके के नीचे पानी भरने के लिए, अपने नहाने के लिए, और वह बैठ गया टीवी देखने के लिए। उधर बाल्टी भर रही है, उधर वो टीवी देख रहा है। अब वो कहता है सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, और बहुत सारा पानी जो है वो खर्च हो रहा है, बेकार जा रहा है। आई डिड नॉट लाइक इट, वह मुझे पसंद नहीं आया। आई वेंट एंड क्लोज द टैप, मैं गई और मैंने नल का बंद कर दिया। ठीक करा उसने, बिल्कुल ठीक करा, गुड। अब वो कहता है बबलूज हाउस हैड बिग ग्लास विंडोज। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो। आई कुड सी मामाज स्ट्रीट एंड द हाउस, बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस। फ्रॉम अप देयर everything below looked like small toys. I was quite afraid to look down from such a height. वो कहता है कि बबलू के घर में एक बहुत बड़ा ग्लास की मतलब शीशे की खिड़की थी। मामी ने मुझे कहा कि वो नीचे देखे इस विंडो से। आई कुड सी मामाज स्ट्रीट, और मुझे उस विंडो से क्या दिखाई दी, मामा की गली दिखाई दी और उनका घर भी दिखाई दिया। लेकिन आई कुड नॉट मेक आउट, लेकिन मैं यह नहीं पता कर पाई विच वॉज हिज हाउस, कि उनका घर कौन सा है।
ऊपर से वो कुछ नहीं पता चल पाया उसे कि उनका घर कौन सा है। हाँ, गली ज़रूर दिखाई दे रही है। वो कहती है फ्रॉम अप देयर, ऊपर से, एवरीथिंग बिलो, नीचे, सब कुछ, लुक लाइक अ स्मॉल टॉय, वो एक छोटे से खिलौने की तरह दिखाई देता है। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड, मैं बहुत ज़्यादा एकदम से डर गई थी। टू लुक डाउन, नीचे देखने के लिए, फ्रॉम सच अ हाइट, इतनी ऊंचाई से नीचे देखने के लिए मैं एकदम से डर गई थी। अब ये आप देख रहे हैं कितनी लंबी बिल्डिंग है, और वहाँ से जब वो देखते हैं तो ये झोपड़पट्टी दिखाई देती है। अब वो कहते हैं व्हेन नंदिता फर्स्ट केम टू मुंबई, व्हाट वर द थिंग्स दैट शी वॉज अफ्रेड टू डू। जब नंदिता पहली बार मुंबई आई थी तो उसे किस किस चीज़ों का डर लग रहा था। तो उसे क्या एक तो जब वो उतरी थी तो सबसे ज़्यादा भीड़ थी रेलवे स्टेशन पे, तो उसे बहुत डर लग रहा था कि भाई उसके मामा उसे कैसे ढूंढेंगे। उसके बाद जब वो अपनी मम्मा को देखने जाती थी तो उसे बस में बैठने में, भरी हुई बसों में बैठने में उसे डर लगता था, है ना। और उसे आने जाने में भी डर लगता था कि कैसे आएगी कैसे जाएगी। नाउ what were the difference between the house where Mama lived and the house in the high-rise building? कहता है कि क्या अंतर था जहाँ मामा के घर में, जहाँ मामा रहते हैं, और जो इतनी ऊंचाई में जो घर था उसमें क्या अंतर था। हाउस इन एरिया वेयर मामा लिव्ड, जहाँ मामा रहते थे उस घर का में उस एरिया का घर कैसा था वो यहाँ लिखना है। और हाउस इन द हाई राइज बिल्डिंग, और जो घर थे ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में वो कैसे थे वो लिखने हैं। तो कैसे थे भाई, सबसे पहली बात तो ये थी कि मामा के घर आराम से जाया जा सकता था और इन बिल्डिंगों में लिफ्ट में जाते थे। दूसरा, इन बिल्डिंग्स में बड़े बड़े घर थे और मामा का घर बहुत छोटा था। अलग अलग किचन, अलग बाथरूम, अलग टॉयलेट, है ना, सब कुछ अलग अलग था। और यहाँ पर मामा के घर में सब कुछ एक ही जगह करना होता था। लास्टली, वहाँ पर पानी खूब आ रहा था और मामा के घर में पानी लेने के लिए उन्हें पब्लिक टैप में जाना पड़ता था। डिस्कस वाई देयर वर डिफरेंस, अब ये बात में चर्चा करो कि इस तरह का डिफरेंस क्यों था। अब ये डिफरेंस इस तरीके का था, क्यों, क्योंकि जो ये बड़े बड़ी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उसको पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया जाता है। जैसे कि आप लोग अपना घर बनाते हैं कि कहाँ पानी आएगा, पानी का कनेक्शन किस तरीके से होगा। और जो कि मामा का घर था वो किसी प्लानिंग के साथ नहीं था, वो बस ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में था, जिसका मन जहाँ आया वहाँ बना लिया। वहाँ पर ना पानी का कनेक्शन है ना कुछ है, वो तो सरकारी नल का था जिसमें सभी को पानी भरना होता था। राइट, टेल अबाउट यूर सेल्फ, खुद को बताइए। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द काइंड ऑफ हाउस यू लिव इन। इज इट लाइक द हाउस ऑफ नंदिता, मामा, बबलू या एनी अदर काइंड। अब वो कहता है कि ड्रॉ करो एक सर्किल उस घर पर जिसमें तुम रहते हो। वो किसकी तरह दिखाई देता है, नंदिता के घर की तरह है तुम्हारा घर, या मामा की तरह है, या बबलू की तरह है, या किसी अन्य प्रकार की तरह है। तो हमने लिखा कि हमारा घर ना तो नंदिता की तरह है, मामा की तरह नहीं है। हाँ, बबलू के घर की तरह हो सकता है, लेकिन बबलू तो फ्लैट्स में रहता है ना। हमारा अपना फ्लैट, हम फ्लैट में नहीं रहते, हमारा अपना घर है ना। तो हम लिख देंगे एनी अदर काइंड। अब वो कहता है वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस, तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है। हमारे घर में पानी बड़े टंकियों से होकर हमारे नलके में आता है। इज़ देयर एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस, क्या तुम्हारे घर में बिजली का कनेक्शन है। बिल्कुल है। हाउ मैनी आवर्स इन अ डे डू यू गेट इलेक्ट्रिसिटी, और आपके घर में कितनी देर बिजली आती है। तो लगभग सभी टाइम आती है, कभी कभी चली जाती है तो बात अलग है। उसके बाद विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर यू लिव, जहाँ तुम रहते हो उसके सबसे नज़दीक हॉस्पिटल कौन सा है। एंड हाउ फार आर दीज फ्रॉम योर हाउस, और वो तुम्हारे घर से कितना दूर है, ये लिखना है। राइट, अब नीचे की चीज़ें कितनी कितनी दूर हैं। अब वो कहता है बस स्टॉप, स्कूल, मार्केट, पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल। मिनट्स टू वॉक, अगर आप पैदल पैदल जाओगे तो कितना समय लगेगा, और इन किलोमीटर्स में कितना है वो आपने लिखना है। राइट, अब आपके घर से बस स्टॉप कितनी दूर है, और अगर पैदल जाएंगे तो कितना समय लगेगा। अगर मैं स्कूल से कहूँ तो स्कूल से लगभग 4 किलोमीटर्स पर या 4.5 किलोमीटर्स पर बस स्टैंड है, और अगर पैदल जाएंगे तो लगभग हमें आधा घंटा यानी 30 मिनट्स के आसपास से ज़्यादा भी लग सकते हैं, नहीं तो 30 मिनट तो लगेंगे ही। राइट, स्कूल कितना दूर है, स्कूल
अब आपके घर से कितना दूर है वो अपने हिसाब से लगाएंगे कि 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर्स है, और कितना टाइम लगेगा जब आप पैदल जाएंगे, ऐसी मार्केट कितने किलोमीटर्स है, पोस्ट ऑफिस कितना, ये सब आपने करना है। वो कहता है ड्रॉ पिक्चर्स इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउस इन योर एरिया। और अगर हो सके तो आप अपनी ड्राइंग, अपनी नोटबुक में अलग अलग तरह के घर बनाएंगे जो आपके घर के चारों ओर आपको जैसे घर दिखाई देते हैं वैसे, राइट। अ न्यू वरी, एक नई चिंता। मामा हैड सेड दैट वी वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई। द children around her talk a lot about Chowpatty. They say that big film stars also come there. Maybe when I go there, I might see a film star. अब वो कहते हैं एक नई चिंता हो गई। क्या हो गई कि मामा ने उसे कहा कि वह उसे लेकर जाएंगे मुंबई देखने को। द चिल्ड्रंस अराउंड हर, जो उसके आसपास जो बच्चे रहते थे वो अक्सर बताते थे चौपाटी के बारे में, वो बातें करते थे बहुत ज़्यादा। किसके बारे में? चौपाटी के बारे में। चौपाटी मुंबई की एक जगह है ना, जो समुंदर का किनारा है। वो जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, चौपाटी का सीन है, ये बच्ची सोच रही है। तो कहता है कि देश से, वो कहते हैं, उसके जो पड़ोसी हैं, जो बच्चे हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी कभी कभी आते हैं। अब कहती है कि वो सोच रही है कि अगर मैं जब जाऊँगी तो क्या मुझे कोई फिल्म स्टार मिल सकता है। आई माइट सी, क्या मैं देख सकूँगी किसी फिल्म स्टार को जब मैं वहाँ जाऊँगी। अब वो कहता है दीज डेज मामा इज़ सो वरिड, आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू चौपाटी। लास्ट वीक some people had come with a notice that everyone should move out of this place. They say a big hotel will be built there. Mama was saying that this is the third time in the last 10 years that he got such notices. People who lived here have been given another place to make their houses, but it is very far away, another corner of the city. There is no drinking water, no electricity. I don't even know if any bus goes there. How will Mama reach his workplace from so far? How much money will he have to spend? And how much time also? And Mommy, will she get some other work there? If Mama moves to a new place, how will I able to visit my mother? Mother is not even completely well as yet. अब वो कहती है कि ये एक अलग तरह की परेशानी हो गई। आजकल मामा जी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं कह भी नहीं सकती उनसे, मैं पूछ नहीं सकती कि वो कब उसे लेकर चौपाटी मुझे लेकर जाएंगे। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, कुछ लोग हैड कम विद अ नोटिस, वो कुछ लोग एक नोटिस लेके आए थे। नोटिस मतलब क्या होता है? जिसमें लिखा होता है, बताया गया होता है कि भाई जैसे आपको भी स्कूल से नोटिस मिलता है ना कि कल छुट्टी है या कल आपने ये करके लाना है, तो ये नोटिस की जानकारी, तो उसमें एक नोटिस जानकारी लेकर आए थे कि क्या सभी को, एवरीवन मतलब सभी को यह जगह छोड़कर जाना होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा होटल बन रहा है। मामा जी कहते हैं कि दिस इज़ द थर्ड टाइम, ये तीसरी बार है, इन लास्ट 10 ईयर्स, इन 10 सालों में ये तीसरी बार है कि उन्हें इस तरह के नोटिस आए हैं। पीपल जो यहाँ पर रहते हैं उन्हें दूसरी जगह, अनदर प्लेस दिया जाएगा रहने के लिए, टू मेक देयर हाउस, अपना घर बनाने के लिए दूसरी जगह दी जाएगी। लेकिन वो कहता है बट इट इज़ वेरी फार अवे, मगर वो बहुत दूर है यहाँ से, एक बिल्कुल दूसरे कोने में, कॉर्नर मतलब कोना ऑफ द सिटी, वो शहर के दूसरे कोने में है। देयर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर, और वहाँ पर पीने का पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। और आई डोंट नो, मुझे ये भी नहीं पता कि कोई बस भी उधर जाती है कि नहीं जाती है। वो कहता है कैसे मामा जी पहुँचेंगे अपने काम करने वाली जगह पर इतनी दूर से, कितना पैसा उनका खर्च होगा और कितना समय उनका लगेगा, और क्या मामी को, विल शी गेट सम अदर वर्क, क्या मामी कोई दूसरा काम ढूंढ पाएगी?
इफ़ मामा जी मूव्स टू अ न्यू प्लेस, अगर वो नई जगह पे चले जाएंगे मामा जी, हाउ विल आई एबल टू विजिट, मैं कैसे अपनी मम्मी को देखने जा पाऊंगी। मेरी मम्मी भी अभी पूरी तरीके से, कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से, येट माने अभी तक, वेल मतलब अच्छी नहीं हुई है। तो ये एक अलग प्रकार की चिंता उस नोटिस मिलने के बाद से नंदिता उसके मामा जी को सता रही है। नाउ राइट इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में लिखेंगे, वाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस, मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा है। क्यों बदलना पड़ रहा है? क्योंकि उन्हें एक नोटिस मिला है उस जगह को खाली करने के लिए और दूसरी जगह दी जा रही है जहाँ पर उन्हें रहकर अपना घर बनाना है। हैव यू एवर मूव्ड फ्रॉम योर हाउस, इफ़ यस वाई डिड यू मूव, हैव टू मूव, कहते क्या तुम्हें अपना घर कभी बदलना पड़ा है, अगर हाँ तो क्यों बदलना पड़ा है। हाँ जिन्हें भाई अगर बदलना पड़ा है तो इसलिए बदलना पड़ा है कि पापा का ट्रांसफ़र हो गया है नई जगह पे, या पहले हम किराए पे रहते थे या फिर हमने अपना घर बना लिया है ना। तो उसका कहता है, डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फार फॉर देयर वर्क, वेयर डू दे गो, हाउ फार डू दे हैव टू गो, कहता है क्या तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति बहुत दूर जाता है काम करने के लिए, वो कहाँ जाता है और कितनी दूर है उसे जाना पड़ता है अपने काम के लिए। तो मान लेते हैं कि कोई किसी के पापा सिडकुल में काम करने जाते हैं, राइट। तो हाँ मेरे पापा को दूर जाना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है कि सिडकुल में जाना पड़ता है ना। वेयर डू दे गो, वे कहाँ जाते हैं, सिडकुल में। हाउ फार डू दे हैव टू गो, कितना दूर है सिडकुल। तो सिडकुल अगर हम स्कूल से देखें तो लगभग 10 से 15 किलोमीटर्स दूर है। तो ये लिख सकते हैं, राइट। अब कहता है डिस्कस, इज इट राइट दैट मामा एंड अदर हैव टू मूव बिकॉज अ होटल इज गोइंग टू बी बिल्ट देयर, वो कहते हैं क्या ये सही है कि मामा और दूसरे लोगों को वहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर होटल बन रहा है। भाई अगर उनके मामा की ज़मीन नहीं है, वो गलत तरीके से रह रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है ना। अब जिसकी ज़मीन है वो चाहे होटल बनाए चाहे घर बनाए, और अगर ये उनके मामा की ज़मीन है और उनसे ज़बरदस्ती खाली कराई जा रही है तो फिर ये गलत है। हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस, इससे किसको फ़ायदा होगा। अगर मामा जी ज़बरदस्ती रह रहे थे तो भाई जिसका प्लॉट था उसको फ़ायदा होगा। हु विल फेस डिफ़िकल्टीज़, किससे परेशानियाँ होंगी, डेफिनेटली जिन्हें जगह छोड़ के जानी पड़ेगी उन्हें परेशानियाँ होंगी। उसके बाद डू यू नो ऑफ एनी पीपल हु हैव फेस्ड प्रॉब्लम सिमिलर टू नंदिताज मामा, टॉक अबाउट इन द क्लास, क्या तुम ऐसी प्रॉब्लम तुम्हारे जानकार में किसी ने इस तरह की फेस की है जैसे कि नंदिता के मामा ने की है, यानी कि तुम्हारे जानने वाले व्यक्ति को भी क्या अपना मकान छोड़कर किसी दूसरी जगह पे जाना पड़ा है, अगर ऐसा है तो उसके बारे में क्लास में बताइए, है ना। अब उसके बाद लास्ट में कहता है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हाउस ऑफ योर चॉइस एंड कलर इट, आप अपनी इच्छा से कोई सुंदर सा घर बनाइए और उसे कलर करिए। तो ये स्टोरी थी नंदिता एंड मुंबई, कि कैसे एक लड़की मुंबई आती है पहली बार अपनी मम्मी का इलाज कराने और कुछ ही समय में वो कितना कुछ मुंबई के बारे में जान जाती है कि कैसे लोग रहते हैं, कैसे पानी की दिक्कत है, कैसे और लोग जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं वो किस प्रकार रहते हैं, है ना, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, और किस प्रकार अचानक से एक नोटिस उसके मामा को मिलता है और उस नोटिस के हिसाब से उसके मामा किस तरीके से परेशान हो जाते हैं। हमने ये सारा इस स्टोरी में पढ़ा। आई थिंक आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। टेक केयर, गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.